सो हेलो पीपल, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। एंड अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं तुम्हारे बारे में। तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तुमसे बात करेंगे और तुम्हारे लिए बात करेंगे। सर जी, हम एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि CSEET 2026 अक्टूबर के अंदर एग्जाम देने वाले हैं। हमारे अक्टूबर 2026 CSEET में हम अपीयर करने वाले हैं। एंड हमें लगता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है ना, वो एकदम टॉप नॉच चल रही है। एकदम हमने तो आग लगा रखी है, मजे आ रखे हैं भैया। हम तो अक्टूबर के अंदर किसी भी हालत में फोड़ के निकल जाएंगे। सर जी, हमने आग लगा रखी है, टॉप नॉच चल रही है प्रिपरेशन। लेकिन थोड़ी सी एक हार्श वीडियो होने वाली है, एक रियलिटी चेक आप लोगों को देने वाला हूं मैं कि सर क्या सच में टॉप नॉच चल रही है प्रिपरेशन या सिर्फ हमें लग रहा है। भाई देखो, थोड़ी सी हार्श रहेगी वीडियो, लेकिन तुम्हारा मोरल डाउन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स। एंड तुम लोग खुद को एनालाइज करो कि ये 4 पॉइंट्स के अंदर तुम कहां पर स्टैंड कर रहे हो। क्या तुम इन चारों पॉइंट्स के ऊपर खरे उतर रहे हो या फिर नहीं। अगर 4 पॉइंट्स में तुम खरे उतर रहे हो तो भाई तुम्हारी प्रिपरेशन तुम समझ लेना बहुत बढ़िया चल रही है। एंड एग्जाम के अंदर तुम पास होगे, 100% पास होगे। एंड माइट भी पॉसिबल तुम्हारी रैंक भी आ जाए। लेकिन अगर कहीं भी इन 4 पॉइंट्स के अंदर लैग कर रहे हो तो समझ लेना कि आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है जी। सर पहला पॉइंट अपना होने वाला है सिलेबस कंप्लीशन। पहला पॉइंट क्या होने वाला है, सिलेबस कंप्लीशन। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है सर सिलेबस कंप्लीशन इज इक्वल्स टू पासिंग द एग्जाम। अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट है तो हम एग्जाम के अंदर फोड़ के आएंगे, हमारे एग्जाम्स तो 100% पास होंगे क्योंकि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। वाओ, वेरी गुड। लेकिन भाई एक चीज को समझ, लगभग एक एस्टिमेट, रफ अंदाजा 25,000 बच्चा CSEET के लिए अपेयर करने वाला है 2000 अक्टूबर 26 के अंदर। ठीक है, तो भाई क्या तेरे को सच में लगता है, क्या आपको सच में लगता है कि 25,000 जो स्टूडेंट्स होंगे उनमें से सिलेबस कंप्लीशन नहीं करा होगा किसी ने। जो आपके फेलो मेट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछना एक बार क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है। सबका आंसर होगा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, यानी कि सबका सिलेबस कंप्लीट होगा। जो आपके एग्जाम में साइड में बैठेगा ना, उसका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपके एग्जाम्स पास हो जाएंगे अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो? नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं होने वाले? सर अगर सिलेबस कंप्लीशन अगर क्राइटेरिया होता ना एग्जाम पास करने का, तो ICSI का रिजल्ट 100% आता, CSEET का रिजल्ट आता 65 to 70%। रिजल्ट कम नहीं आता। तो सर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम पास होंगे। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। भाई साहब देखो, तुम लोगों के लिए स्पेशल पैंथर वाली टी शर्ट पहन के आया हूं। अगर ये पैंथर बनना है ना, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आपको रैंक लेकर आनी है, अगर आपको एग्जाम्स पास करना है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सर क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे? भाई देख, तेरे को ना मॉड्यूल करना पड़ेगा। मुझे पता है कि आपकी सिलेबस की कंप्लीशन पूरी हो चुकी है, आपका पूरा सिलेबस हो चुका है, आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर ली, आपको सारे के सारे कंसेप्ट आते हैं। अगर भाई मैं तेरे से पूछूं ना कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, तो भाई यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन मी बेटर देन एनी पर्सन। भाई तू मेरे को मेरे से ज्यादा बेटर तरीके से समझा देगा अगर मैं तेरे से कोई कंसेप्ट पूछूं तो। लेकिन एक चीज को याद रखना सर, हमारी जो मदर टंग है ना वो हिंदी है। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी कंसेप्ट को, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, हमें आता है। लेकिन एग्जाम के अंदर हमारा ओरल टेस्ट नहीं होने वाला। एग्जाम के अंदर हमारा ओरल टेस्ट नहीं है कि भैया एग्जामिनर आएगा, हमसे सुनेगा, हम उसको सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देंगे एंड वाओ हमारा एग्जाम पास हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एग्जाम के अंदर लिखना पड़ेगा। और भाई तुम तभी एग्जाम के अंदर लिख सकते हो जब तक तुमने पढ़ा है, उन वर्ड्स को पढ़ा है, मॉड्यूल पढ़े हैं। भाई अगर आप किसी से बात करते हो, अगर आप किसी से चैट करते हो व्हाट्सएप के ऊपर भी, तो भैया हम सिर्फ उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमको आते हैं। तो भैया एग्जाम के अंदर आप कैसे लिख पाओगे उस लैंग्वेज को, कैसे उन कीवर्ड्स को लिख पाओगे अगर आपने वो मॉड्यूल से पढ़े ही नहीं है, अगर आपने मॉड्यूल की रीडिंग मारी ही नहीं है, तो आप किस तरीके से उसको लिख सकते हो एग्जाम के अंदर? नहीं लिख सकते। तो सर पहला पॉइंट मॉड्यूल रीडिंग आपका हो जाता है कि सर सिलेबस तो कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीशन से ही पासिंग होती है। लेकिन सिलेबस कंप्लीशन का मतलब पासिंग नहीं होता। पास होने के लिए आपका सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन है इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास हो जाओगे। आपको मॉड्यूल की एक बार रीडिंग लगानी पड़ेगी। क्यों सर जी? जब तक हम वर्ड्स नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसको लिख भी नहीं सकते। सर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ये 2 पॉइंट्स है ना, ये दोनों आपस में लिंक है। सर कैसे स्टूडेंट समझते हैं कि हमने
प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रखी है, कैसे स्टूडेंट्स को ओवर एस्टिमेशन होता है कि भैया हमारी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है, एंड कैसे हम पता करें कि एक्चुअल लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है हमारा, क्या हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल भी रही है कि सिर्फ हमें अच्छी चलती हुई दिख रही है, वो बस चल रही है बस। सर राइटिंग, सर कोई भी स्टूडेंट है ना सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान देगा, हर स्टूडेंट सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान देगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बट भाई सिलेबस कंप्लीट करके क्या करना तूने? मॉड्यूल को देखना थोड़ी है, नोट्स सुनाने थोड़ी है, तूने लिखना है ना एग्जाम के अंदर। अगर तुमने राइटिंग प्रैक्टिस करके ही नहीं देखी, कोई भी कंसेप्ट को आपने लिखकर ही नहीं देखा, मॉड्यूल को आपको रीड करके ही नहीं देखा आपने, तो किस तरीके से आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच चल रही है? मैं आपको ना एक छोटा सा टारगेट देता हूं, एक छोटा सा टारगेट, द टारगेट इज 5 कंसेप्ट्स। आप मॉड्यूल खोलो या फिर अपने नोट्स खोलो, कोई भी 5 टॉपिक उठा लो उसके अंदर से, जो तेरे को लगता है कि भाई इसके अंदर तो अपन उड़ा देंगे, एकदम मजा आ जाएगा। 5 कंसेप्ट उठा लो, उन 5 कंसेप्ट को ना लिख कर देखो। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट लग जाएंगे भाई। 5 कंसेप्ट, 5 मिनट एक कंसेप्ट, उसको रिवाइज करो एंड पांचों कंसेप्ट को लिख कर देखो, तब तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। हमें लग रहा था हमने आग लगा रखी है, लेकिन भैया आग नहीं लगा रखी, बुझ गई है वो आग, क्योंकि आप नहीं लिख पा रहे हो एग्जाम के अंदर। अगर इस तरीके से चीजें हुई, आपको कंसेप्ट आता है लेकिन आप लिख ही नहीं पाए, नहीं होगा पास। कंसेप्ट आने में, कंसेप्ट आना और किसी को बताना कि मेरे को कंसेप्ट आता है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर तेरे को लगता है कि भाई मेरे को कंसेप्ट आता है, मेरे को आता है, ये जो भी टॉपिक है, ये कंसेप्ट है, मेरे को आता है, लेकिन तुझे सामने वाले एग्जामिनर को बताना पड़ेगा लिख कर कि भाई मुझे ये कंसेप्ट आता है। 5 कंसेप्ट को एक बार लिख कर देख, अगर तो पांचों के पांचों कंसेप्ट को तुम लिख पा रहे हो, टिक कर देना, और अगर नहीं लिख पा रहे हो, क्रॉस कर देना। सर आपने बताया हमें कि मॉड्यूल रीड करना चाहिए, आपने बताया हमें कि लिखकर देखना चाहिए, लेकिन अभी तक तो हमने सिर्फ कंसेप्ट समझे थे, अभी तक हमने लिखकर तो कुछ देखा नहीं है। अब क्या करें, हमारी प्रिपरेशन कैसे होगी? ये ब्रांड इंटीग्रेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो परसों से यानी कि 6 बजे शाम को, परसों से यानी कि ट्यूसडे से 11 तारीख से सर जी शाम को 6 बजे से 7 बजे तक हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन की रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, मॉड्यूल रीड करके देखेंगे, सर जी अपन समझेंगे कंसेप्ट्स को, लिखेंगे। हर क्लास के बाद मैं आपको 2 कंसेप्ट दूंगा जिसको आपको लिखकर देखना है। सर क्लास में हम समझेंगे, डिटेल तरीके से समझेंगे कि भाई होता क्या है, देन उसके बाद अपन मॉड्यूल रीड करके देखेंगे कि भाई मॉड्यूल के अंदर लिखा क्या हुआ है, एक कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है मॉड्यूल में किस तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, हमें अगर ये कंसेप्ट एग्जाम के अंदर आ जाता है तो हमें लिखना किस तरीके से, लिखकर देखेंगे। एंड देन उसके बाद मैं आपको 2 कंसेप्ट होमवर्क में दूंगा, 2 कंसेप्ट आप लिखना एंड मुझे सेंड कर देना कि भैया इसमें मुझे बताओ कि गलती क्या है मेरी। देन मैं आपका कंसेप्ट जो भी दोगे आप उसको पढ़ूंगा, उसके अंदर जो भी मिस्टेक होगी वो आपको बताऊंगा एंड आप उसको ग्रेजुअली इंप्रूव कर पाओगे। सर रोज 2 कंसेप्ट लिखने से क्या फायदा होगा? सर डेली 2-2 कंसेप्ट लिखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं एग्जाम्स तक हम इतने केपेबल हो जाएंगे कि हमारे को वर्डिंग्स याद हो जाएंगी। सर कौन से वर्ड्स कहां पर लिखने हैं इसकी समझ हमें डेवलप हो जाएगी, हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, अलॉन्ग विद दैट हमें लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम्स के अंदर, ताकि हम बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम्स को दे पाए। ठीक है जी। एंड देन उसके बाद भैया लास्ट पॉइंट अपना, व्हाट सीरियस एस्पायरेंट्स शुड स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। सर सबसे पहले तो 11 तारीख से अपनी रिवीजन क्लास स्टार्ट है, ब्रांड इंटीग्रेशन करना जरूरी है। सर 11 तारीख से अपनी रिवीजन क्लास स्टार्ट है, 6 से 7 बजे शाम को हम कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है, डिटेल में उसको समझेंगे। भाई देखो मेरा ना सिंपल सा कंसेप्ट है कि मेरे को डिटेल में ही एक्सप्लेनेशन होती है, मेरे से शॉर्टकट वाला सीन होता नहीं है एप्लीकेबल, तो अपन उसको डिटेल में एक बार समझेंगे। देन उसके बाद मॉड्यूल रीड करेंगे, देन उसके बाद 2 कंसेप्ट आप लिखोगे एंड देन व्हाट यू शुड डू नाउ। जब ये करते करते हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे सर, टेस्ट। अभी तक हमारी रेगुलर क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 के 6 टेस्ट हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 के 4 टेस्ट हो चुके हैं एंड इसी तरीके से टेस्ट हमारे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों के लिए। तो सर जब भी आपका
कोई भी चैप्टर डन हो जाए, जस्ट गिव मी द टेस्ट। सर टेस्ट दोगे तभी आपको पता लगेगा कि आप गलतियां कहां पर कर रहे हो। आपने टेस्ट दिया तब आपको पता लगेगा सर, जब चेक होकर आएगा कि हमने कहां पर गलती करी, कितनी गलती करी, अब इसको किस तरीके से सुधारना है। सर जब आप चेक करोगे ना उस चीज को, तब आपको पता लगेगा, तब जाके एग्जाम के अंदर वो गलती आप रिपीट नहीं करने वाले। तो सर जितनी, एक है ना मेरी टीचर थी, उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि भाई एग्जाम से पहले जितनी बार लिख कर देख लोगे ना, जितनी गलतियां कर लोगे ना, फिल्टर आउट होती जाएंगी वो एग्जाम तक। एग्जाम के अंदर आप वो गलतियां नहीं करोगे, जितना ज्यादा पहले गलतियां कर लोगे ना, वो गलतियां सारी फिल्टर आउट होती जाएंगी। एग्जाम्स के अंदर वो गलती हम रिपीट नहीं करने वाले। तो सर टेस्ट करो, ठीक है। हमारी क्लास के अंदर ऑलमोस्ट 6-10 इस तरीके से टेस्ट हो चुके हैं। एंड वंस अगेन ब्रांड इंटीग्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर जी हमारे जो CSWT मास्टर्स का चैनल है, उसके अंदर अपन रिवीजन बैच तो करेंगे, मॉड्यूल रीडिंग भी करेंगे, आंसर राइटिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। उसी के साथ भैया हम टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा, 3, 1, 2 वट एवर द केस में भी, जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको टेस्ट भेजता जाऊंगा। एंड आप लोग वो टेस्ट को करोगे एंड देन उसके बाद मेरे को भेजोगे। 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका लगभग वो टेस्ट कंप्लीट चेक होकर के आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो भैया ये थे 4 पॉइंट्स, आप इनको चेक कर लेना, क्या आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से चल रही है, मॉड्यूल रीडिंग हुई है या फिर नहीं हुई है, कंसेप्ट्स आपको आते हैं या फिर नहीं आते। ये सारे पॉइंटर्स पे अपने आप को एक बार एनालाइज करना कि भैया आप इन सारे पॉइंटर्स के ऊपर क्या खरे उतर रहे हो या फिर नहीं। अगर यस तो भाई यू आर गोइंग टू किल इन द एग्जामिनेशन, एंड अगर नहीं तो भैया थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मेरा ना एक छोटी चीज और बताना चाहूंगा तुम लोगों को। मेरा जो मेन मोटिव रहता है ना, वो कभी भी पासिंग का नहीं रहता। क्योंकि सर मेरे पास एक सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। सर बिजनेस कम्युनिकेशन में ना सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं। सर आईसीएसआई इतना पागल तो नहीं है कि वो सिर्फ 4 चैप्टर्स ऐसे ही डाल दे। सर दिस इज द सब्जेक्ट जो कि आपको रैंक होल्ड करने में बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। सर सिर्फ 4 चैप्टर्स है। अगर भाई तूने तमीज से प्रिपरेशन कर ली, मेरा पासिंग क्राइटेरिया नहीं रहता कभी कि भैया अपने को पास होना है, अपने को 40-50 नंबर नहीं, 70+ स्कोर करना है भाई अपने को बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो एंड 75 स्कोर करने के एबल हो जाते हो, इफ यू आर एबल टू स्कोर 75 इन बिजनेस कम्युनिकेशन, तो भाई 55 से 60 के बीच में बाकी 3 सब्जेक्ट्स में तुम स्कोर करोगे एंड तुम्हारा नाम जो है रैंकर्स लिस्ट में आ जाएगा। अगर तुम बिजनेस कम्युनिकेशन को टॉप नॉच तरीके से एकदम पढ़ लेते हो, 75, 70, 80 स्कोर कर लेते हो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, यू मेड योर गेम। आपका गेम वहां पर एंड हो जाता है। आपका रैंकर्स लिस्ट में नाम बहुत ही हद तक कंफर्म हो जाएगा अगर इस सब्जेक्ट को आप तमीज से कर लेते हो एंड बाकी में ऑलमोस्ट 55 to 60 अगर आप स्कोर कर लेते हो तो। ठीक है जी। मेरा ना एक सिंपल सी चीज होती है, देखो अगर आपका थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा हो गया एंड आपकी रैंक आ गई, भैया एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है, एक है ना जिंदगी भर का फ्लेक्स बन जाता है ये कि भाई मैंने ऑल इंडिया रैंकर लिस्ट में अपना नाम लगाया था, मेरा नाम ऑल इंडिया रैंकर्स के लिस्ट में था। लाइफ टाइम का फ्लेक्स बन जाता है, लाइफ टाइम की अचीवमेंट है कि भैया हाँ ऐसा कुछ। एंड जब तुम अपने पेरेंट्स को बताओगे ना कि सर 75 आए हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर एंड हमने ऑल इंडिया रैंक 1, 2 या 3 स्कोर करी, एंड जब तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे आके तुम्हें हक करेंगे ना, दैट मोमेंट इज प्राइसलेस एंड दिस इज फॉर व्हाट आई एम वर्किंग। भैया जो तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी होगी, तुम्हारे चेहरे पे खुशी होगी ना कि ऐसे हक करेंगे, वो प्राइसलेस मोमेंट यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको। इसके लिए मैं काम कर रहा हूं एंड इसके लिए आई वॉन्ट यू पीपल कि आप बिजनेस कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा तमीज से, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ो, ताकि आप इसके अंदर 75 स्कोर कर पाओ, ताकि आपका नाम रैंकर्स लिस्ट के अंदर आ सके। एंड वंस अगेन सर जी थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना जरूरी है। शाम को 6 बजे परसों यानी कि 11 बजे सर जी पहुंच जाना। 11 तारीख को शाम को 6 बजे, 6 से 7 हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन की रिवीजन सीरीज अपनी स्टार्ट हो रही है, तो भैया आ जाना। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। बहुत 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 प्यार आप लोगों को सर जी। आई विश कि तुम लोग रैंकर्स लिस्ट में अपना नाम लेकर आ सको। जितनी भी प्रिपरेशन की नीड तुम्हें होगी वो सारी करवाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन सर उसके बाद तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जो भी नीड लगेगी ना मुझे बताना। टेस्ट सर हमने टॉपिक वाइज प्रिपेयर करा है, टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो मेरे को, दे देंगे सर, चेक करके दे देंगे सर। तुम बस रैंक लाने पे फोकस करो, राइट। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में तो क्या मतलब, परसों क्लास है, क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू सो मच एंड बहुत 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 सारा प्यार तुम लोगों को एंड बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप एग्जाम क्लियर करो अक्टूबर के अंदर एंड बढ़िया से एकदम रैंकर्स लिस्ट में अपना नाम शामिल करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं 11 तारीख को शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच।